और खुदा की तरह चलना सिखाता है। हालेलुया। इसलिए गीत बोला, आप पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से मुझे भरिए। कई लोग कहने वाले बोलते कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, अभी तक पवित्र आत्मा को पुकार रहे हो। मिला है, नहीं मिला है, लेकिन पवित्र आत्मा इतना विशाल, इतना भरपूर है कि जितना हम मांगते जाएंगे उतना वो भरता जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई छोटा सा, छोटे से दायरे में रहने वाला नहीं है। जितना उसका अभिषेक कोई पाना चाहेगा, खुदा उसको उतना ही रूप से भरता जाएगा। आइए बड़ाई करेंगे खुदा का। हालेलुया। आइए हम एक वचन निकालेंगे। सबसे पहले लूका की अंजील 1 अध्याय, लूका की अंजील 1 अध्याय उसका 5 वचन से। पढ़ लीजिए, माइक में पढ़ लीजिए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। हालेलुया। दो व्यक्ति आए, कौन कौन से? जकरिया और इलिशिबा। हालेलुया। जकरिया और उसकी पत्नी। जकरिया भी परमेश्वर का याजक था, दास था, पास्टर था, और उसकी पत्नी भी याजकों की खानदान से थी। हालेलुया। हालेलुया। एक याजक की, एक पास्टर की ही बेटी थी। आगे पढ़िए। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कैसे थे परमेश्वर के सामने? सबसे पहले धर्मी। सब बोली कैसे थे? धर्मी। और दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले। आगे। उनके कोई भी संतान ना थी, उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी। क्योंकि इलिशिबा कौन थी? बांझ थी। उसके कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। और वे दोनों बूढ़े थे। और बूढ़े भी हो गए थे। क्या हो गए थे? बूढ़े। देखिए, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की दासी है, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। इतने साल हो गए, क्या उनको बच्चा नहीं चाहिए था? चाहिए था। वो मांगते थे खुदा के आगे, विनती करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन अब तक नहीं मिला था। वो बूढ़े हो गए, नहीं मिला था। आगे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उनके नाम पर, उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। पहले समय में क्या होता था? एक याजक साल के बाद एक बार ही परमेश्वर के पवित्र स्थान के अंदर जाता था। सारी अपनी जो उनके लोग थे, उनकी पापों गुनाहों को लेकर, पश्चाताप की भेंट लेकर वो प्रभु के पास जाता था। इस बार पत्री निकली, गुना निकला, नाम निकला जकरिया का। तो जकरिया परमेश्वर की हजूरी में जाएगा। आगे। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। देखिए, बूढ़े हो गए थे। क्या हो गए थे? बूढ़े थे। उसकी पत्नी बांझ थी, मतलब उसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि अब मैं बच्चे को पैदा कर सकती हूँ। वो सारे हालात खत्म हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई करने से वो पीछे नहीं हटे। वो बूढ़े हो गए, वो वफादारी के साथ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, तो वो धर्मी थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते थे। और एक दिन जब उनकी बारी आई प्रार्थना करने की, आगे धूप दिखाने की, परमेश्वर की हजूरी में जाने की, जकरिया गया, बाहर सारे लोग खड़े होकर उसकी वेट कर रहे हैं।
हालेलुया। सब लोग उसकी इंतजार करें यकरिया की परमेश्वर के दास की, तो परमेश्वर का दास बाहर आएगा और हमें बताएगा हमारी भीड़ स्वीकार हो गई है। हालेलुया। अगर किसी पास्टर के अंदर कोई पाप गुनाह होता था तो परमेश्वर का दास कभी भी बाहर जीवित नहीं आ सकता था। देखिए परमेश्वर इतना महान है कि परमेश्वर ने सबको अंदर आने का न्योता दिया। हालेलुया। हम अपने पापों के साथ, गुनाहों के साथ परमेश्वर की हजूरी में आकर बैठ सकते हैं और खुदा बाप हमारे पापों और गुनाहों से हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। जब हमें पढ़ा तो दोनों बूढ़ी हो चुके थे, वो बांस की कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जब अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में वो पहुंचा, परमेश्वर के आगे धूप दिखाने लगा, आराधना करने लगा, तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आकर उसके पास खड़ा हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर के दूत ने से क्या कहा? भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्योंकि यकरिया एकदम से देखकर घबरा गया कि मेरे पास कौन आके खड़ा हो गया। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर के आगे जो जाता, सामने बीच में जो जाता था, सिर्फ परमेश्वर का दास होता था, साथ में दूसरा कोई भी नहीं होता था। उसने देखा कि ये कौन खड़ा हो गया, वो घबरा गया, घबराने लगा। लेकिन परमेश्वर के दूत ने कहा भयभीत ना हो, मत हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। इसका मतलब यकरिया प्रार्थना करता आया था, तो उसे पता था कौन सी प्रार्थना स्वर्गदूत लेकर आया उसका उत्तर। हालेलुया। स्वर्गदूत बुढ़ापे के समय में उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर पहुंच गया। हालेलुया। कई बार हम भी परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमने बड़ी दुआएं की, बड़ी प्रार्थना की, हमने रो रो के दुहाई दे दे के प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना का उत्तर तो आया ही नहीं। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर तो आया ही नहीं। लेकिन विश्वास रखिए, देखिए जकरिया जो प्रार्थना कर रहा था, इसकी प्रार्थना सुनी गई थी। वो कब सुनी गई थी? अब जाकर बुढ़ापे में सुनी गई थी, पहले दिन ही सुनी गई थी? पहले दिन ही उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इसे एक ऐसा पुत्र देना था, जो एक समा परमेश्वर ने ठहराया था, जिसमें लिखा कि तुम्हारी पत्नी एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। हालेलुया। और यूहन्ना कौन है? प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उसके रास्तों को तैयार करने वाला। हालेलुया। मतलब हमारी प्रार्थना जितनी लेट उसका उत्तर आएगा, जितनी लेट उसका आंसर आएगा, उतनी ही प्रार्थना का उत्तर महान होगा, बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा। हालेलुया। हम चाहते हैं कि आज प्रार्थना की अभी उत्तर आ जाए, आज प्रार्थना की कल को उत्तर आ जाए। कई बार उत्तर जल्दी आ जाता है हालातों के अनुसार, लेकिन कई बार उत्तर क्या आता है? लेट आता है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है, चाहे वो बूढ़े हो गए, चाहे उनके पास कोई उम्मीद ना बची, फिर भी वो परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहे। हमें भी ऐसा करना है, चाहे हमारा कोई काम बने चाहे ना बने, लेकिन हमें खुदा बाप के साथ बने रहना, उसकी हजूरी के साथ, संगति के साथ बने रहना है। परमेश्वर से कभी भी पीछे नहीं हटना है। ये बूढ़े हो गए, लेकिन इन्होंने सेवकाई नहीं छोड़ी। इनको कुछ भी नहीं मिला जो चाहिए था, जो संतान का सुख नहीं मिला, फिर भी इन्होंने परमेश्वर की सेवकाई से मुंह नहीं मोड़ा। हालेलुया। ये चलते रहे, धर्मी बनकर आज्ञाओं पर हमेशा चलते रहे। हो सकता है कई लोग इनको बातें करते हो। हालेलुया। आज भी करते हैं कई लोग, दूसरे अन्य जाति तो करते ही करते हैं। देखिए जो परमेश्वर के खुद दास है, इनको तो जेल मिला, इनको तो वो नहीं मिला, जो तो गरीब है, जो तो बीमारी में है, इनको जेल मिला, बातें करते हैं। हालेलुया। दूसरे लोगों को समझ नहीं है, दूसरों लोगों की कोई बात नहीं। अगर एक मसीही उसके बातें करेगा तो कितनी दुख की बात है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जितने जो धर्मी थे, हम चाहे इतने धर्मी नहीं है जितना यकरिया और यहोशू धर्मी थी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग, लेकिन इनको पुत्र अभी तक नहीं मिला था। कब मिला? बुढ़ापे में जाकर। अगर पहले ही मिल जाता तो इनका पुत्र इतना महान ना होता। हालेलुया। परमेश्वर ने इनसे इतना प्यार किया कि इनके लिए एक स्पेशल औलाद को रख छोड़ा था। हालेलुया। उस संतान को रख छोड़ा जिसका नाम खुदा आप ले रहा है, मैसेज भेजकर खुदा उसका नाम बता रहा है, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो बाद में उसका नाम क्या पड़ा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। हालेलुया। उसने कितने बपतिस्मे दिए लोगों को, कितने लोगों को पापों से पश्चाताप करवाने का मौका दिया, कितने लोगों को बपतिस्मे दिए और खुदा के लिए रास्तों को तैयार किया। और कलाम बताता है कि यूहन्ना सारे इंसानों
महान होगा, सारे इंसानों से बड़ा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहे इंसान बनकर आए, वो खुदा था, लेकिन जितने भी इंसान धरती पर पैदा हुए, इंसान माँ बाप के जरिए, उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना का नाम है। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। देखिए, परमेश्वर ने इतना अच्छा रिजल्ट उसकी प्रार्थना का दिया, एक समय ठहराया था। इसलिए आप हिम्मत मत छोड़िए, निराश मत करिए, हार मत मारिए, आप भी विश्वास रखिए। परमेश्वर आपसे बोलता है, भयभीत मत हो, डर मत, सब्र रख, इंतजार रख, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। जिससे विश्वास है बोलिए आमीन, 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 आमीन। हमें विश्वास है हमारी प्रार्थना सुनी गई है। चाहे आज हमारे हालात कैसे भी हो, कहीं परेशानी हो, गरीबी हो, तंगी हो, कुछ भी हो, लेकिन आज का वचन अपने हृदय के अंदर जमा रखना कि मेरी प्रार्थना सुनी गई। हो सकता है किसी का मुंह लेकर शैतान आए कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारा कोई उत्तर नहीं आएगा, तुम्हारा कोई हल नहीं होगा, लेकिन तुम परमेश्वर की आज्ञा के साथ चलते, परमेश्वर के अधिकार के साथ चलते, उस शैतान का मुंह तोड़ना मेरी प्रार्थना तो सुनी भी गई है। हालेलुया। और जब भी उत्तर आएगा मैं इंतजार करूंगी। हालेलुया। इतना परमेश्वर महान है। जितनी ही हमारी प्रार्थना का उत्तर लेट आएगा उतना ही बेस्ट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना ही लेट आएगा उतना ही बेस्ट आएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहे, ये भी पहला स्टेप है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहना है। देखिए, इनके अंदर इतनी सामर्थ्य परमेश्वर की हजूरी में जाने का इनको मौका मिला। ये परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के साथ चलते थे। इससे हम सीखते हैं कि जो कोई परमेश्वर की सामर्थ्य पाना चाहता है, सबसे पहले उसे धर्मी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। धर्मी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ही परमेश्वर के सामने हम धर्मी बनेंगे, दीन बनेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें भरता जाएगा। परमेश्वर तो चाहता है अपनी सामर्थ को उठेर के देना, लेकिन हम भी कमजोर पड़ जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हम मांगते नहीं खुदा से। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर देता है, जो भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं ना, खुदा हमें देता है। वो भरपूरी के साथ उठेर कर भर के देता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और हमारे जीवन में जो कोई धर्मी होगा, जो कोई परमेश्वर के वचनों के साथ चलेगा, परमेश्वर हमें भी अपने रूह से, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरता जाएगा। हालेलुया। तो हमारा रिजल्ट भी प्रार्थना का क्या आएगा, बढ़िया आएगा, बेस्ट आएगा। बोलिए, मेरी प्रार्थना का उत्तर है बेस्ट आएगा। आमीन, 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 आमीन। दानियल नबी था। कौन कौन जानता दानियल नबी के बारे में? काफी लोग जानते थे, कुछ नहीं जानते। दानियल नबी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में एक बुक है दानियल की। दानियल नबी था परमेश्वर का दास। हालेलुया। दानियल को कौन सी सजा मिली थी? शेरों की गुफा में डाला गया। कहाँ डाला गया? शेरों की गुफा में डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि दानियल ने जो भी उन्होंने हुक्म निकाला था, दानियल ने वो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दानियल अकेला अलग था जो खुदा बाप की महिमा करने वाला इंसान था। हालेलुया। सारे एक तरफ, लेकिन दानियल एक तरफ। दानियल घबराया नहीं, दानियल डरा नहीं। जब दानियल को शेरों की गुफा में डाला गया तो शेर आकर उसे फाड़ना चाहिए था कि नहीं फाड़ना चाहिए था? कोई भी शेर होगा, कोई इंसान जाएगा, शेर एक सेकंड भी नहीं लगाता, उसको फाड़ खाता है। हालेलुया। लेकिन जहाँ उल्टा हो गया, जहाँ शेरों ने दानियल को कुछ भी नहीं कहा। शेर क्या होते हैं? बोलते मैं जंगल का राजा हूँ। शेर क्या कहता है? मैं जंगल का राजा हूँ। जो वो जंगल के शिकारी शेर दानियल के पास थे, उन्होंने देखा, बाप रे बाप, इसके अंदर कौन है? इसके अंदर हमको मामूली से जंगल के राजा ना, इसके अंदर यहूदा का बब्बर शेर है। तो शेर भी उनको फाड़ नहीं खाए, शेर उनको टच भी नहीं कर पाए। हालेलुया। टच तो किया, लेकिन दूसरे हालातों के साथ उसको गर्महश नहीं दी,
उसकी हेल्प करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शेर चाहे बोल नहीं सकते थे, लेकिन शेरों ने बताया कि हम भी, जो तेरे अंदर परमेश्वर वास करता है, उस वही हमारा सिरजनहार है, उसने तुम्हें भेजा, हम तेरी मदद करेंगे, हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे। हालेलुया। बेखौफ दानियल वहां रहा, दानियल वहां रहा, क्योंकि दानियल के अंदर कौन सा आत्मा था? परमेश्वर का आत्मा। कौन सा आत्मा था? दानियल के अंदर कौन वास करता था? परमेश्वर। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, जो राजाओं का राजा है, दानियल के अंदर वो खुदा वास करता था जो राजाओं का राजा था, जो सर्वशक्तिमान था, जो यहोवा का आत्मा था, यहोवा का पाकरूह था। हालेलुया। उसके अंदर जब शेरों ने देखा तो शेर भी घबरा गए। हालेलुया। ऐसे हमारे अंदर भी जब वो यहूदा का बब्बर शेर बैठ जाता, तो कोई भी फाड़ने वाला शेर, जो शैतान है, शेर की तरह दिखाई देता है, अपने आप को बनाता, लेकिन वो शेर नहीं है, वो हमें फाड़ नहीं सकता। सिर्फ आता है, डराता है, धमकाता है, और हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं, हमें उसको डराना है, हमें भागना नहीं, हमें उसको भगाना है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भगाएंगे? अगर हमारे अंदर सामर्थ्य होगी। परमेश्वर का वचन बयान करता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर कहता है कि शैतान से डरो, नहीं कहता परमेश्वर। हालेलुया। हमारी जो लड़ाई शैतान के साथ है, परमेश्वर कहता है लड़ो, उसका मुंह तोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उससे डरो ना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का क्या करो? सामना करो, तो शैतान क्या करेगा? भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान क्या करेगा? भाग जाएगा। अगर हमें चाहिए कि हमें भी शैतान को भगाना है, शैतान के साथ लड़ना है, सामना करना है, तो हमें सामना करने की पावर को पाना होगा। हालेलुया। हमें कमजोर से बढ़कर नहीं रहना, हमें प्रार्थना करनी है, हमें सामर्थ पानी परमेश्वर की, हमें अभिषेक पाना है खुदा का। हालेलुया। दानियल ने संसार से इनकार किया था और खुदा का इकरार किया था। अगर हम चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर की सामर्थ्य को पाए, तो हमें संसार का इनकार करना होगा। हालेलुया। संसार का क्या करना होगा? इनकार करना होगा। दानियल ने किसी दूसरे के आगे विनती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुदा के आगे प्रार्थना करता। कितनी बार करता था? दिन में 3 बार। कितनी बार? तो हम कितनी बार करते हैं पूरे 24 घंटे में, दिनों रात? कितनी बार करते हैं? कई बोलते हैं हमसे प्रार्थना नहीं हो रही, एक बार भी नहीं हो रही, मन ही नहीं करता, बैठा ही नहीं जाता, नींद आती है, सुस्ती आती है। जब अच्छे पकवान सामने अगर नींद भी उड़ जाती है, खुशबू देकर आज खा ले, कितना टेस्टी होगा। हालेलुया। वो खाना खाने के लिए हमारा मन है, हमें नींद नहीं आती। हालेलुया। सावन का महीना चल रहा, लोग क्या बना रहे? खीर और पूड़े। हालेलुया। बढ़िया पकवान देकर हमारी नींद उड़ जाती है, हम झट से उठ के खड़े हो जाते हैं, पहले मुझे मिल जाए। लेकिन जब प्रार्थना का समय आता है, मुझसे नहीं होती, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, मुझसे कम हो रही है, मुझे नींद आ रही है। हालेलुया। इस नींद को भगाओ, इस सुस्ती को भगाओ और प्रार्थना में लग जाओ। जब आप संसार का इनकार करोगे, तो आप परमेश्वर की सामर्थ को पाओगे। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे तो परमेश्वर की सामर्थ को पाओगे। दानियल ने किसी दूसरे के आगे विनती नहीं की, परमेश्वर के आगे ही प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा। दिन में 3 बार। दिन में कितनी बार? 3 बार। जरूरी नहीं हम 3 बार करें, हमें परमेश्वर 7-8 बार भी फसल देता है, 10-12 बार भी फसल देता, तो आप बैठिए खुदा के कदमों में। हालेलुया। जब रात को नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मैं परेशान हूँ, वो खुदा चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी जागे और मेरे कदमों में बैठे और मुझसे बातचीत करे, मुझसे बात करे, मुझसे संगति दे और उसे मैं सामर्थ दूं। हालेलुया। उस शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर में क्या देता है? सामर्थ देता। आगे बढ़ेंगे, लेविया 6 अध्याय 6 का 12 और 13। लेवी 6 का 12 और 13।
के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के लहू की। हाँ जी, पढ़िए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होमबलि के टुकड़े को उसके ऊपर सजाकर भर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बियों को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। वेदी पर आग लगातार जलती है। कभी कभी जलनी चाहिए कि लगातार? अगर आपको कोई सब्जी बनानी है तो आप एक बार गैस को जलाएंगे, 5 मिनट, फिर बंद कर देंगे, फिर जलाएंगे। ऐसे तो सब्जी क्या होगी? खराब। क्या हो जाएगी? चावल क्या हो जाएंगे? खराब। अगर रोटी पका रहे हो, फुल्का ऊपर रखा है तो वो क्या हो जाएगा? खराब। हमें कैसी आग जलानी है रोटी पकाने के लिए? लगातार। कैसी? लगातार, जब तक वो पक ना आ जाए। हालेलुया। और हमें कब तक पकना है? मरते दम तक। कब तक पकना है? मरते दम तक। कब तक सामर्थ को पाना है? मरते दम तक। हालेलुया। और वेदी क्या है? हमारा जीवन। हम खुद परमेश्वर की क्या है? वेदी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है इस वेदी पर लगातार आग जलती रहे और वह कभी बुझने ना पाए। कभी भी बुझने ना पाए। वैरी आएगा, शैतान आएगा इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन हमारी आग कभी भी बुझने नहीं पाएगी। हालेलुया। अगर से आग जलती रहेगी तो हम सामर्थ को पाएंगे कि नहीं पाएंगे? और आग कैसे जलानी है? प्रार्थना करते। कैसे जलानी है? प्रार्थना कर, परमेश्वर की हजूरी जाकर, संगति कर, चर्च में जाकर, वचन सुनकर, वचन पढ़ के, हर रोज घर में प्रार्थना करके। हालेलुया। परमेश्वर की आग को हमेशा पाते रहना है। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, कभी भी ठंडे ना हुए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ज्ञान करता है, ना तू तपता ना तू ठंडा है। हालेलुया। तो हमें कैसे रहना है? गरम। कैसे रहना है? गरम। कि परमेश्वर को हम पसंद आए। परमेश्वर हमें अपने मुंह से ना फेंके, हम परमेश्वर को पसंद आए। लगातार प्रार्थना में बने रहे, लगातार उसकी संगति में बने रहे, ताकि परमेश्वर के मन भावने बच्चे हम बन जाए। हालेलुया। अगर हम हर समय प्रार्थना करते रहेंगे, काम करते हुए खुदा को याद करते रहेंगे, परमेश्वर ऊपर से देखेगा, खुश होगा। मेरी बेटी खाना बनाते समय भी मुझे याद करती है, मेरी बेटी सफाई करते हुए मुझे याद कर दिया, मेरी बेटी कपड़े धोते भी मुझे याद करती है, मेरी बेटी काम पर भी मुझे याद करती है। हालेलुया। मेरा बेटा मेहनत करते हुए भी मुझे याद करता है, मेरे बेटे का पसीना बह रहा लेकिन फिर भी वो मुझे याद करता, मेरा धन्यवाद करता है। हालेलुया। ऐसे हर समय हमारी वेदी पर आग जल्दी रहनी चाहिए, ताकि हमारा खुदा बाप जब स्वर्ग से देखे तो बोले जी मेरा बेटा है, जी मेरी प्रिय बेटी है, जिससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हमें लोगों को खुश करना है कि प्रभु यीशु मसीह को खुश करना है? प्रभु यीशु मसीह को खुश करेंगे ना तो आपके घर में बरकत आएगी, आपका उद्धार होगा। हालेलुया। लोग कभी खुश नहीं हो सकते, होंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में वही लोग आपको बातें करेंगे। हालेलुया। हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुदा को खुश कर सकते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चल के। हालेलुया। संगति में बने रहकर ऐसे हमें हर समय भक्ति के साथ अपनी उम्र को बताना है, अपने जीवन को बताना है। शद्रक, मेशक, अबदनगो, इनके बारे में कौन जानता है? शद्रक, मेशक, अबदनगो। हालेलुया। कई लोग जानते, कई लोग नहीं जानते। जानिए, जे परमेश्वर के ऐसे योद्धा थे, ऐसे महान परमेश्वर के बच्चे थे, उसके योद्धा थे, उसके सेवक थे, शद्रक, मेशक, अबदनगो, जो आपकी भट्टी में डालेंगे। क्यों डालेंगे आपकी भट्टी में? ताकि एक मूर्ति खड़ी कर दी गई, ताकि इनको क्या करे? सब सिजदा करे, इसके आगे माथा टेके। लेकिन ये तीनों ऐसे थे जिन्होंने इनकार किया। क्या किया? इनकार किया। इन्होंने भी संसार का, मूर्ति का, राज्य का
आज्ञा का इनकार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। जी डरे नहीं, घबराए नहीं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। इनको पता था कि अगर आपकी भट्टी में डाल देंगे ना, हमारा खुदा है जो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। देखिए इतने महान फिर भी बोलते अगर वो बचाए चाहे ना बचाए, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन खुदा बाप अपने बच्चों को ऐसे नहीं रहने देता। वो आपकी भट्टी में गए और आपकी भट्टी का कैसे कितना था, बहुत ज्यादा। जो भट्टे पर काम करते हैं उनको पता है कि ईंटों का काम जो करते हैं उनको पता है, भैया पता है ना कितना ज्यादा सेक होता है। और राजा ने एक ऐसी भट्टी तैयार की जिसमें बहुत ज्यादा सेक था। जब उन्होंने इनकार किया, राजा ने फिर से उनको चांस दिया कि अभी भी तुम क्या करो, माथा टेक दो, लेकिन उन्होंने सीधा नहीं किया। तो दोबारा आपकी भट्टी को कितने गुना बढ़ा दिया गया, 7 गुना। हालेलुया। राजा का क्रोध इतना भड़का कि उसने 7 गुना और उस सेक को बढ़ा दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के योद्धा ऐसे थे जो विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना नहीं चाहते थे। वो मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते। और आजकल की कलीसिया कैसी है, समझौता करने वाली। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समझौता नहीं करते, अपने फायदों को देखते, अपने हलाकों को देखते, अपने घर को देखते, वो कभी भी समझौता नहीं करते। वो अड़े रहते हैं, वो खड़े रहते, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं। हालेलुया। वो ऐसे योद्धा थे जो विश्वास में बने रहे और वो आपकी भट्टी में फेंके भी गए। वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं। हालेलुया। वो फेंके गए, लेकिन वचन बयान करता उनका एक भी बाल पर भी आंच नहीं आई। जो कोई आग में पड़ता है उसे क्या आती है, आपकी स्मेल आती है। हालेलुया। आपकी क्या आती है, स्मेल आती है। पहले समय में क्या आता था, चूल्हे होते थे, क्या था चूल्हे, उसमें छोटे छोटे आलू फड़ के बच्चे फेंक देते थे कि वो पक जाएंगे बीच में। जब आलू को बाहर निकाल कर देखते उसमें कैसी स्मेल आती थी, वो राख की क्या स्मेल आती थी। हालेलुया। लेकिन जिंदा इंसानों को आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन आग इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। हालेलुया। आग इनका कोई भी नुकसान नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि ये आग बुझने वाली आग थी, थोड़े समय जलने वाली आग थी, लेकिन परमेश्वर के योद्धाओं के अंदर जो आग थी वो कभी ना बुझने वाली आग थी। 7 गुना थी, वो 1000 और लाखों गुना आग थी। हालेलुया। इतनी बड़ी आग उनके अंदर कि जो 7 गुना भट्टे की आग थी, उनका कोई भी नुकसान नहीं कर पाई। लेकिन आम इंसान को डालो, उसी समय वो बुझ जाएगा, राख हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और देखने वाले भी क्या हो गए, हैरान हो गए। जिसने डाला था उसने बड़े आदर के साथ, सत्कार के साथ उनको बाहर निकाला। और वचन बयान करता है जिन्होंने उनको फेंका था ना, वो 1 सेकंड में क्या हो गए, बुझ गए। हालेलुया। लेकिन इनका कोई बाल नहीं झुलसा, कोई कुर्ता नहीं झुलसा, कोई सोक्स डाली, सोक्स वो भी जरा भी टस से मस नहीं हुई। हालेलुया। लेकिन एक चीज जली थी, वो क्या थी, क्या थी, रस्सी। हालेलुया। रस्सी जल गई, बंधन टूट गए, बंधन जल गए। जो बंधन लोगों के द्वारा रस्सियां बांध कर डाली गई थी, खुदा बाप कहता मेरे बच्चों को कोई जकड़ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह खुद उस आग की भट्टी में उतर आए अपने लोगों को आजाद करने के लिए। हालेलुया। वो रस्सी जल गई, वो बंधन टूट गए, लेकिन खुदा के दास बड़े गर्व के साथ, शान के साथ बाहर आ गए। हालेलुया। अगर हम भी आग से भरे रहेंगे, सामर्थ से भरे रहेंगे, हमें कौन है जो बांध कर रख सकता है, कौन है जो अपनी रस्सी से बांध सकता है, कौन है जो अपनी गुलामी से बांध के रख सकता है, कौन है जो अपने जादू टूने से बांध के रख सकता है। हालेलुया। कौन है जो बुरी नजर से बांध के रख सकता है। हालेलुया। कोई भी नहीं है, अगर हम परमेश्वर की सामर्थ को पाएंगे। लेकिन हम कच्चे हैं, हमारे अंदर कोई भी आग नहीं है, तो आग को हमें क्या करेगी, जलाएगी। हालेलुया। आग क्या करेगी, जादू टूने लोग कैसे करते हैं, हमन करते हैं, बीच में क्या क्या करते हैं, खोपड़ियां रखते हैं, कई कुछ करते हैं। वो थोड़ी सी आग जो थोड़ी सी होती है ना शुरुआत की, वो हमें जला देती, हमारे जीवन को खत्म कर देती। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर आपको हिम्मत देना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी बढ़, मेरी आग को पा, मेरी सामर्थ को पा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान के आगे शर्मिंदा, शैतान के आगे हारे। परमेश्वर चाहता हमें मजबूत
करना। हालेलुया। परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता, हमें स्टैंड करना चाहता, हमें सिद्ध करना चाहता। हमें कभी भी शर्मिंदा खुदा हमारा नहीं देख सकता। हालेलुया। इतना परमेश्वर हमारा महान है। जितना परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ेंगे, हमारी रस्सियां, हमारे बंधन, हमारे पाप के बंधन, हमारी गुलामी के बंधन, हमारे शैतान के बंधन, एक एक बंधन परमेश्वर तोड़ता जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आगे वचन पढ़ेंगे लूका की इंजील 12 अध्याय। लूका की इंजील 12 अध्याय उसका 35 वचन। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है आज आपसे? क्या कहता है? तुम्हारी कमरें बंधी रहे। क्या रही? बंधी रहे। तुम्हारी कमरें बंधी रही और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। सब कहते हैं कि इंसान के अंदर एक जोत होती है। क्या होती है? जोत होती है, रोशनी होती है। वो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने जो डाला, अगर वही बुझ जाए तो इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक और ज्योति दी है। हालेलुया। एक और ज्योति दी है, पवित्र आत्मा। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी कमर बंधी रहे। जब एक भाई, मान लो कोई भाई है, रेडी हो रहा है, अच्छी शर्ट डाली, अच्छी पैंट डाली और ऊपर से क्या लगाई है? बेल्ट। क्या लगाई है? बेल्ट। तो बेल्ट को वो ढीली बांधेगा कि कसकर बांधेगा? कसकर। क्यों बांधेगा? क्योंकि वो पैंट का कोई बटन ना टूट जाए, वो गिर ना जाए, है ना। वो कसकर उसे पहनेगा ताकि उसकी पर्सनैलिटी खूब लगे। हालेलुया। वो कसकर बांधेगा। ऐसे परमेश्वर बोलता तुम्हारी बेल्ट भी कसी हुई चाहिए। और अफसिया की पत्री में बेल्ट किसको बोला है? सच्चाई को। हालेलुया। किसको बोला है? सच्चाई को। हालेलुया। आज से बेल्ट को बांधना, शैतान को क्या करना है? शर्मिंदा करना है। हालेलुया। हमारी बेल्ट बंधी रहनी चाहिए। और बेल्ट क्या है? वो एग्जाम्पल की भाई लोग बेल्ट बांधते। परमेश्वर ने बहनों को, बच्चों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको कहा कि तुम्हारी बेल्ट बंधी रहे, तुम्हारी कमर बंधी रहे। हालेलुया। किससे बांध रही है? सच्चाई के साथ। किसके साथ? सच्चाई के साथ। और हमारे दिए जलते रहे। हालेलुया। हमारे दिए जलते रहे। हमारे दिए जलते रहे अंदर से। देखिए कि ट्यूब लगाई। क्या लगाई है? ट्यूब लगाई। इसको देखेंगे नहीं, ज्यादा टाइम देख नहीं सकेंगे क्योंकि हमारी आंखें क्या हो जाती है? बंद। लेकिन इस ट्यूब के बल्ब के बाहर लाइट लगाई थी, अंदर लाइट लगाई है। जलने वाला सिस्टम अंदर है कि बाहर है? सब बोलिए, अंदर है कि बाहर है? अंदर है। सबको पता है ना, बल्ब का ट्यूब का सिस्टम क्या होता है? अंदर होता है। लेकिन रोशनी कहाँ है? रोशनी कहाँ है? बाहर है। अभी ट्यूब लाइट को बंद कर दें तो अंधेरा छा जाएगा, लेकिन ट्यूब को जगाएंगे तो रोशनी आ जाएगी। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे दिए भी जलते रहे। तुम्हारे अंदर दिया जलता रहे। अगर कोई दिया होगा उसमें तेल डालेंगे तो वो जलता रहेगा। हालेलुया। अगर तेल खत्म हो जाएगा तो दिया क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ऐसे परमेश्वर बोलते मेरे दिए बुझने नहीं चाहिए, मेरे दिए जलते रहने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरा दिया जलता रहेगा। बोलिए, मेरा दिया जलता रहेगा। कैसे बोलिए? मेरा दिया जलता रहूं। मेरा दिया जलता रहेगा। चाहे आंधी आने से, बड़े तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़े तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। उसके साथ प्रभु सामने क्या है? दिया जलता रहेगा। बड़ी
चाहे कहीं भी हालात आ जाए, कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन हमारा दिया बुझना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह से कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हर हालातों में जो खड़ा रहेगा वो परमेश्वर के अभिषेक को पाएगा। देखा ना, यकरिया एलीशबा हर हालातों में खड़ी रही, लेकिन वो अभिषेक को पा गई, और ऐसा अभिषेक पाया जिसने आके दुनिया को हिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर महान है। 10 कुंवारियां थी मत्ती की अंजीर में 25 अध्याय में। कौन सी 10 कुंवारियां? कैसी थी 10 कुंवारियां? 5, बोलिए 5 क्या थी? ऊंची आवाज में बोलिए 5 क्या थी? 5 क्या थी? चतुर, चालाक। 5 मूर्ख और 5 चतुर थी, चालाक थी। हालेलुया। 5 के पास तेल क्या हो गया? खत्म। और 5 के पास तेल नहीं खत्म। उनकी मिसालें जलती रही, उनका दिया जलता रहा, उनका भरोसा बढ़ता रहा, वो खुदा की वेट करती रही। हालेलुया। और वचन बयान करता है तो वो अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन 5 जिनका दिया बुझ गया, जिनकी मिसालें बुझ गई, वो अंदर एंट्री नहीं कर पाए। हालेलुया। अभी भी स्वर्ग का द्वार क्या है? खुला। बोलिए क्या है? स्वर्ग का द्वार अभी खुला है, बंद नहीं हुआ। हम चतुर की न्यायी बैठे, हम परमेश्वर की दुल्हन है, कुंवारी की तरह चतुर बनकर अपने दिए को बुझने नहीं देना है। दिए को जला के रखना, मिसालों को जला के रखना है, और उसकी सामर्थ को पाते रहना है। हालेलुया। अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो फिर भी हमें सामर्थ पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा दिया बुझना नहीं चाहिए। जैसे हमने विश्वास के साथ गीत गाया है ना, इसी विश्वास के साथ हर रोज इस मिसाल को हमें जलाकर रखना है, प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए, उसकी प्रेजेंट के जरिए। हालेलुया। उससे बातें कीजिए। वो कोई मरा थोड़ा है, वो जिंदा खुदा है, वो प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आप कभी ना कहीं प्रार्थना का उत्तर तो आ नहीं रहा, आगे से कोई बोल नहीं रहा, तभी होगा परमेश्वर उसी टाइम बात करेगा, तभी वो नहीं करेगा। फिर भी विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे लूका की इंजील 10 अध्याय, लूका की इंजील 10 अध्याय उसका 28 वचन। लूका 10 का 28। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। लूका 10 का 28। वो वचन पढ़ा जहाँ लिखा है, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते। जो कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह की एक औरत आपकी बड़ाई करने लगी, उसकी माँ की बड़ाई करने लगी, तब यीशु मसीह ने कहा हाँ ये बात सही है, लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। हम सब जो बैठे हैं परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हालेलुया। सभी के कान क्या है? खुले हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन मानेगा कौन? कौन कौन मानेगा परमेश्वर का वचन को? कौन कौन सामर्थ पाना चाहता है? अपने हाथों को दिखाइए खुदा को, मुझको नहीं, खुदा को दिखाइए कि प्रभु मैं सामर्थ पाना चाहता हूँ। हालेलुया। जो सामर्थ पाना चाहता है ना, वो खुदा को हाथ दिखाइए कि प्रभु मैं तेरे वचन को मानूंगा भी। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे। परमेश्वर कहते हैं अकेला सुनो नहीं, मानो भी, वचनों पर चलो भी। हालेलुया। सुनना ही काफी नहीं है। आगे बढ़ेंगे एक वचन, रोमिया 10 का 17 वचन। रोमिया 10 का 17। एक दो वचन पढ़ते हैं समाप्त करें। अतः विश्वास सुनने से, विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना कहाँ से आता? मसीह के वचन से। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? विश्वास। बोलिए क्या होना चाहिए? विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। अगर विश्वास होगा फिर ही हम परमेश्वर के घर में जाएंगे, परमेश्वर की सुनना चाहेंगे। हालेलुया। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो विश्वास ही नहीं करते।
विश्वास ही नहीं करते और सुनना तो दूर की बात है। अगर सबसे पहला स्टेप है हम विश्वास करेंगे और परमेश्वर की सुनेंगे, और सुनेंगे क्या? परमेश्वर का वचन। क्या सुनेंगे? परमेश्वर का वचन। अगर विश्वास होगा तो परमेश्वर के घर में आएंगे, विश्वास होगा तो ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। किसको सुनेंगे? परमेश्वर के वचन को। और वचन ही हमें बदलता है, वचन ही हमें बदलता है, वचन ही हमें सुधारता है, वचन ही हमें पापों से आजाद करता है, वचन ही हमें गुनाहों से आजाद करता है, वचन ही हमें शैतान की गुलामी से आजाद करता है। हालेलुया। यही वचन सुन सुनकर हम परमेश्वर के सामर्थी लोग बन जाते हैं। हालेलुया। यही वचन, परमेश्वर का यही वचन, वचन जीवन की रोटी है। अगर हमें जीवन पाना तो यही वचन को सुनना जरूरी है। वचन जीवन का जल है। और ये रोटी कहाँ से उतरी है? स्वर्ग से। कहाँ से उतरी है? स्वर्ग से उतरी है। हालेलुया। हमने गीत भी गाया ना, भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे, मन्ना बन के उतरा। पहले इसराइलियों को परमेश्वर क्या खिलाता था? मन्ना। उसी टाइम देता था, खाते थे, वो खत्म हो जाता था। लेकिन अब परमेश्वर क्या देता है? वचन। क्या देता है? वचन देता है। वचन कभी भी खत्म नहीं होता। वचन को जितना चाहे खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, वचन कभी खत्म नहीं होगा। हम अपने घर में खाना बनाएंगे ना, वो खत्म हो जाएगा, खा खा के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। लेकिन ये वचन कभी भी खत्म नहीं होता। ये वचन ऐसा है जो भरपूरी के साथ परमेश्वर उड़ेल के देता है। वचन मरते दम तक हम खाएंगे ना, कभी भी वचन कम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ये वचन सारे संसार में भी बांटा जा रहा है, लेकिन वचन कभी भी कम नहीं पड़ेगा, वचन कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिंदा कलाम जिंदा ही रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा, वो बढ़ता जाएगा। उसके अर्थ, उसका विषय इतना ज्यादा, उसका रहस्य इतना ज्यादा, जितना मांगेंगे, जितना पाएंगे, खुदा हमें देगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे फिलिपियां 4:13 वचन। इस वचन को पढ़ते समाप्त करेंगे। फिलिपियां 4:13। सब सुन रहे हैं आनंद के साथ? समझ आ रही है? हालेलुया। प्रभु के लहू के खरीदे लोग बोलेंगे हालेलुया। प्रभु से प्यार करने वाले लोग बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के पीछे चलने वाले लोग बोलेंगे हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या वचन कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन सामर्थ देता है? कौन सामर्थ देता है हमें? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वचन भी प्रभु यीशु मसीह ही है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यही वचन देह धारण होके आया। हालेलुया। वचन क्या हुआ? देह धारण हुआ। वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है। जो मुझे सामर्थ देता है, सब बोलिए विश्वास के साथ, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। परमेश्वर हमें क्या देता है? सामर्थ देता है। अगर हमें सामर्थ को पाना है, जो बातें हमने सीखी है वो सारी बातों को पूरे करना है, उन आज्ञाओं को पूरा करना है। पहली बात हमने क्या सीखी? यकरिया एलीशिबा के बारे में। वो क्या थे? धर्मी। सब बोलिए, वो क्या थे? धर्मी। और धर्मी हमें कैसे बनना है? धर्मी कैसे बनना है? उसके वचनों पर चलते। धर्मी थे, उसके वचनों पर चलते थे, तो परमेश्वर का अभिषेक उनके साथ साथ सदा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा नबी कैसा था? मूसा नबी कैसा था? मूसा नबी जब 40 दिन पहाड़ के ऊपर जाता था खुदा बाप से वचन लेने के लिए। हालेलुया। कितने वचन लेकर आया? कितने हुक्म लेकर आया? 10 हुक्म। कितने? 10 हुक्म। कितने बार? एक बार कि 2 बार? 2 बार। पहली बार लेकर आया, उसने गुस्से में आकर तोड़ दिए, क्योंकि नीचे इस्राएली लोगों ने मूसा की वेट कर करके इंतजार नहीं किया, थक गए। और उनसे एक बछड़ा बनवाया सोने का, और उसकी क्या करने लगे? पूजा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा ऐसा था, जब उतरता था परमेश्वर की हजूरी से, उसका मुख ऐसा था तेज की न्याय, चमकता था। क्या था? चमकता था, तेज। हालेलुया। उसके मुंह में
इतनी रोशनी थी, इतना नूर, इतना जलाल था, क्योंकि इसकी संगति किसके साथ थी? प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। जब उतरता था ना, वचन बयान करता, लोग उसके मुंह को ज्यादातर टाइम देख ही नहीं सकते थे। और मूसा अपने मुंह पर क्या डालता था? पर्दा। हालेलुया। किससे ढांकता था? पर्दे के साथ। हालेलुया। मूसा के मुंह पर इतना जलाल कैसे आता था? क्योंकि वो खुदा की संगति में ज्यादा रहता था। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम भी खुदा के साथ ज्यादा रहेंगे ना, हमें भी प्रभु अपना जलाल देगा। हालेलुया। हमें भी अपना अभिषेक देगा। चाहे लोग हमारे जलाल की तारीफ करें ना करें, हमारे तेज को देखे ना देखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहीं अपने लोगों को अपना तेज, लोगों का तेज दिखाता है। हालेलुया। अगर कोई भी ना देखे तो शैतान जो है ना, देखने वाला, जलने वाला, जो आग तेज से निकलती है, जो मुंह से जलाल निकलता है, वो रोशनी की कितने शैतान पर पड़ती तो शैतान जल के राख हो जाता है। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर की हजूरी में रहना है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जैसे परमेश्वर मूसा से प्यार करता था, परमेश्वर हमें भी प्यार करता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हमारा भी खुदा है। हालेलुया। उसने हमारी ये जान दी है, वो हमसे प्यार करता है। मूसा के मुंह पर इतना जलाल आता था क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में रहता था। और मूसा जब किसी लड़ाई को जीतता था, वो क्या करता था? एक बार हमें मंजिल सुना था, क्या करता था? अपने हाथों को उठाता था। कैसे? कुछ पकड़कर के खाली। मूसा जब लड़ाई में जाता था, सब लोग नीचे लड़ाई करते थे, मूसा ऊपर पहाड़ के ऊपर ऐसे अपने हाथों को क्या करता था? खड़ा करता था, खाली अपने आप को दिखाता था, खुदावंद मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? खुदावंद मैं खाली हूँ। हे यहोवा परमेश्वर मैं क्या हूँ? खाली हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। सब लोगों की उम्मीद मुझ पर है, लेकिन मेरी उम्मीद तुझ पर है। हालेलुया। ऐसे अपने हाथों को खाली करता था, प्रभु को बताता था, प्रभु मैं खाली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे हाथों को खाली करके ऊपर उठाता था, प्रभु अपने बड़े बड़े हाथ बढ़ाता, उसके हाथों को पकड़ता और उठाता था, उसकी लड़ाई को उससे जिताता था। हालेलुया। परमेश्वर उसको हारने नहीं देता था। ऐसे जब हमारी लड़ाई में हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, अपने हाथों को खाली करेंगे, अपने घुटनों को झुकाएंगे, खुदा बाप से बोलेंगे प्रभु मैं कमजोर हूँ। चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो शैतान के साथ आपकी लड़ाई हो, चाहे वो पाप के साथ आपकी लड़ाई हो, किसी भी चीज के साथ आपकी लड़ाई हो, आप अपने आप को खाली करना। परमेश्वर क्या है? खाली करना, झुकना, बोलना है परमेश्वर को, प्रभु मैं क्या हूँ? खाली हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए आपका पति क्या करता है? नशे। क्या करता है? नशे करता है। आपके बच्चे क्या करते हैं? नशे करते। हमें क्या करना है? प्रभु के आगे जाना, अपने हाथों को खाली करना है, अपने मन को दीन करना है। हालेलुया। जो मन का सच्चा अगर दीन होगा, खुदा उसकी पुकार को सुनकर उसे उत्तर देगा। हालेलुया। प्रभु घमंडियों का क्या करता है? हंकारियों का सामना करता, दीनों पर क्या करता है? कृपा करता, अनुग्रह करता है। हालेलुया। आप जाएंगे परमेश्वर की हजूरी में, मैं भी जाती हूँ। हालेलुया। हम जाएंगे, खुदा से बोलेंगे प्रभु हम नहीं कर सकते, मेरा पति नशा नहीं छोड़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बच्चे मेरी बातों को नहीं मानते, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब प्रभु के आगे निर्भर हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे, प्रभु मैं नहीं कर सकता, तू कर, कैसे भी कर, तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। 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 जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे, परमेश्वर आपके हाथों को खाली नहीं आने देगा। परमेश्वर आपके मुंह में ऐसे शब्दों को डालेगा जो आप अपने बच्चों से, अपने पति से बात करोगे, वो शब्द इतने सामर्थ्य बन जाएंगे, वो उनके जीवनों को बदल के रख देंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें पहले खुद अभिषेक पाना है, सामर्थ पानी है। अभिषेक के साथ प्रभु की संगति में रहेंगे, हमारे शब्द दूसरों पर असर करेंगे। हालेलुया। हमारे शब्द कब खाली रह जाते हैं? जब हम खुदा बाप की मर्जी को पूरा नहीं करते। हालेलुया। इसलिए मूसा को इतना विश्वास था कि जो मैं नहीं कर सकता, कौन कर सकता है?
परमेश्वर। ऐसे हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि जो बात हम नहीं कर सकते कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जो अपने आप को क्या करेगा? खाली। क्या करेगा? क्या करेगा? इस गिलास को देखिए सब जन, इस गिलास को। हालेलुया। ये स्टील का है, नजर नहीं आता, लेकिन इसमें पानी है। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए इसमें पानी पूरा इतना भरा है, पूरा गिलास पानी का भरा है, तो मैं चाहूँ कि इसमें कुछ और डालूं, हो जाएगा? अगर जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अगर हमने अपने अंदर कुछ भरना है, प्रभु की सामर्थ को भरना है, तो अपनी गंदगी को बाहर निकालना है, अपनी ईगो को बाहर निकालना पड़े, अपनी जेलसी को, अपने घुमाने को, अपने सारे गलत को बाहर, कामों को बाहर निकालना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम खाली होकर खुदा के आगे जाएंगे ना, खुदा हमें अपने सामर्थ से भरेगा, अपने अभिषेक से भरेगा, अपनी पावर से भरेगा, अपने बल से भरेगा, अपनी शक्ति के साथ भरेगा। हालेलुया। हम भी कह सकते हैं वो जो मुझे बल देता है, मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ। हालेलुया। वो जो मुझे बल देता है, मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। कई लोग बोलते हैं कि दुष्ट आत्माओं के सामने बैठ जाते, मुझे डर नहीं लगता। मैं बोलती नहीं लगता, क्योंकि निकालने वाली मैं नहीं, मेरे अंदर प्रभु बैठा जो निकाल रहा है। हालेलुया। काम करने वाली मैं नहीं, मेरे अंदर खुदा है, उसका रूह है जो काम करता है। हालेलुया। ऐसे हमें विश्वास रखना चाहिए, कभी भी हम अकेले नहीं है, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। दानियल को शेर कुछ भी कर नहीं सके, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग कुछ भी कर नहीं सकी, क्योंकि उनका रूह खुदा का उनके अंदर था, परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर थी। अगर हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज से आजाद हो जाए, हमें परमेश्वर की सामर्थ को पाना है, हमें डेली प्रार्थना करनी है। हालेलुया। डेली प्रार्थना करनी है। कभी नहीं कहना कि मेरा मन नहीं कर रहा, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही। हालेलुया। बोलना कि मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, जो कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। एक बार बैठ जाइए हिम्मत के साथ, बल के साथ प्रभु के कदमों। मैंने क्या करनी है? प्रार्थना करनी। शैतान है जो आपको विचारों को पकड़ता है, शैतान है जो आपको रोकता है कि तुम प्रभु के कदमों में ना आ जाओ, क्योंकि शैतान को तब तकलीफ होती है जब एक इंसान खुदा के कदमों में बैठ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और हमें शैतान को हंसाना नहीं है, रुलाना है। हालेलुया। हमें उसे कुछ नहीं करना है, हमें उसको तंग करना है, प्रभु की सामर्थ को पाकर। हालेलुया। सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर के कदमों में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वचनों पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग बहुत प्रार्थना करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन वचनों पर ही नहीं चले तो शैतान क्या देखता है? जरा वचनों पर चलना। क्या देखता है? वचनों पर चलना, हमारे जीवन को। हालेलुया। हमारे जीवन को। एक मैंने पोस्ट देखी जिसमें लिखा है, प्रचार करने के लिए मंच जरूरी नहीं है। प्रचार करने के लिए मंच जरूरी नहीं है। हमारा खुद का करैक्टर, हमारा जीवन ही प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। ताकि हमारे अच्छे कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में लोग क्या करें? बड़ाई करें, तारीफ करें कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बच्चे हैं। हालेलुया। जो शैतान योजना हमारे जीवन में चलाके लेकर आता है, उनको नाश कीजिए, उनका खत्म कीजिए, उनको अपने पांव के नीचे कुचलिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ को पाना है और बढ़ते